हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल बायो वाला में। आज मैं वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस के बारे में। तो आपको मैं प्रीवियस क्लासेस में बताया था वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। वेदर क्या होता है, किसी भी पार्टिकुलर प्लेस का, किसी भी स्पेसिफिक प्लेस का जो कंडीशन होता है उसको हम वेदर बोलते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में बात करा था। और वेदर क्या होता है, जो एवरेज होता है, एवरेज जो क्लाइमेट है उसका जो एवरेज होता है उसको हम बोलते हैं वेदर। तो वेदर और क्लाइमेट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया था प्रीवियस क्लासेस में। अगर आप मेरा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो उसको पहले जाकर देख लीजिए, तब आपको ये लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और जब क्लाइमेट अगर किसी भी जगह का खराब हो जाए, जैसे मान लीजिए मैं जिस रीजन में रहता हूं इस रीजन में अभी क्या है, गर्मी है, तो हम लोग आराम से रह रहे हैं। मान लीजिए किसी कारण से यहाँ खूब ठंड पड़ने लगे अभी, तब हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे, मतलब मॉडिफाई कर लेंगे, ऐसा कहते हैं। मॉडिफाई कर लेंगे, स्वेटर पहनेंगे, जो जो कोट होगा ये सब पहन के रहेंगे। तो यही है मॉडिफिकेशन। तो इसके बारे में आज हम लोग बातें करेंगे, जिसमें मेनली आपको बात करना है पोलर बियर के बारे में। तो उससे भी पहले आप एक चीज पर ध्यान दीजिए, जो एनिमल्स होते हैं तो उस एनिमल्स को आपको 2 पार्ट में पढ़ना है इस चैप्टर में। मेनली एनिमल्स तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, बट मेनली आपको 2 पार्ट ही पढ़ना है। एक ऐसे एनिमल जो पोलर रीजन में रहते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो पोलर रीजन क्या होता है, ऐसा एनिमल जो पोल्स पर रहता है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर। जैसे कौन कौन रीजन होते हैं जो ठंड प्रदेश वाले होते हैं, मैं पूरा लिस्ट उसका लिखवा दूंगा, कौन कौन रीजन होते हैं पूरा नाम लिखवा दूंगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे अपना इंडिया में है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मलेशिया में है और भी बहुत सारे कंट्री में है, पूरा लिस्ट मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। देन हम लोग बात करेंगे अडेप्टेशन इन पोलर बियर। जो पोलर बियर होता है उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे काफी अच्छे से। देन हम लोग बात करेंगे अडेप्टेशन इन पेंगुइन। जो पेंगुइन जीव होता है उसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है, मीन्स क्या क्या अडेप्टेशन होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इस चैप्टर का मतलब। वेदर का मतलब हम लोग समझ लिए थे, क्लाइमेट का मतलब हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में समझा था, और अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स मीन्स एनिमल कैसे अपने आप को मॉडिफाई करेगा ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे अडेप्टेशन इन पोलर बर्ड्स। जो पोलर बर्ड्स होते हैं जैसे साइबेरियन क्रेन, उसमें क्या क्या अडेप्टेशन आता है, क्या क्या मॉडिफिकेशन आता है, उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस में इश्यू हो गया था, साउंड कट गया था। एक्चुअली मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, बहुत पुराना फ़ोन हो चुका है और बहुत कम कॉस्ट का है, जिसके कारण साउंड कभी कभी लैग कर जाता है और वीडियो का ड्यूरेशन बहुत बड़ा होता है, इसके कारण थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। बट एक्चुअली आज मैं दूसरे आदमी से फ़ोन मांग कर लाया हूँ, उससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो 100% एक्यूरेट ही रहेगा, साउंड उन लैग नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चलिए अब आपको हेडिंग लगाना है, क्या चीज, अडेप्टेशन। आपको समझ में आ गया वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। थोड़ा सा लिख दूं क्या, वेदर और क्लाइमेट। वेदर क्या होता है, एवरेज, एवरेज ऑफ वेदर इज नोन एज क्लाइमेट। और वेदर क्या होता है, किसी स्पेसिफिक प्लेस का जो कंडीशन है, स्पेसिफिक प्लेस का जो कंडीशन है ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्नोफॉल, ये सब के कंडीशन पर, ठीक है। तो चलिए अब आपको हेडिंग लगाना है अडेप्टेशन। अगर मान लीजिए किसी भी पार्टिकुलर प्लेस का वेदर खराब हो जाए, जैसे मौसम खराब हो जाए,
जैसे मैं जिस एरिया में रहता हूँ यहाँ पर अभी बारिश होने लगे तो हम लोग रेनकोट पहन के रह सकते हैं 2 दिन 4 दिन। अगर हमेशा बारिश होने लगे तो हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे, मीन्स मॉडिफाई कर लेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर भी वही कंडीशन होता है। अगर मान लीजिए किसी भी पार्टिकुलर प्लेस पे हमेशा ठंड पड़ने लगे तो एनिमल्स क्या करेगा, अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आपको हेडिंग लगाना है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन, अडेप्टेशन का सिंपल मतलब क्या होता है, मॉडिफिकेशन। अगर आपको कोई बोलेगा अडेप्टेशन को सिंगल वर्ड में डिफाइन करो तो आपको क्या बताना है, मॉडिफिकेशन। चलिए अब हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। एडेप्टेशन कैन बी डिफाइंड एज द मॉडिफिकेशन ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। एडेप्टेशन कैन बी डिफाइंड एज मॉडिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अडेप्टेशन क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को कैसे कैसे मॉडिफाई कर लेता है, मीन्स कंडीशन को टॉलरेट करने लगता है, झेलना। मॉडिफिकेशन मतलब झेलना, अपने आप को चेंज कर लेना, ठीक है, उसी को बोला जाता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन कैन बी डिफाइंड एज मॉडिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या इट्स पार्ट, या वो अपने पार्ट को भी मॉडिफाई करता है, या इट्स पार्ट, या इट्स पार्ट, या अपने उस किसी पार्ट को भी मॉडिफाई करता है, या इट्स पार्ट, इन ऑर्डर टू मेक इट मोर फिट फॉर सर्वाइवल। इन ऑर्डर टू मेक इट मोर फिट फॉर सर्वाइवल। वो अपने आप को काफी अच्छे तरीके से जीवित रहने के लिए, अच्छे तरीके से फिट रहने के लिए अपने आप को क्या करता है, मॉडिफाई कर लेता है अंडर चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशन। अंडर चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशन। चलिए फिर से डेफिनेशन पढ़िए। क्या होता है अडेप्टेशन, अडेप्टेशन को सिंगल वर्ड में हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडिफिकेशन। तो अडेप्टेशन क्या होता है, अडेप्टेशन कैन बी डिफाइंड एज द मॉडिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो, या इट्स पार्ट, या उसके कोई पार्ट को मॉडिफिकेशन करो, इन ऑर्डर टू मेक इट मोर फिट, वो अपने आप को ज्यादा फिट बना दे फॉर सर्वाइवल अंडर चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशन। जब इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो जाए तब। समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। इसको रब कर दूं, जल्दी से छापिए, इसको अच्छे से उतार लीजिए, कॉपी में छाप लीजिए अच्छे से। चलिए टिप लिए, अब हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए, जो एडेप्टेशन होता है वो प्लांट्स में भी हो सकता है और एनिमल्स में भी हो सकता है। प्लांट्स में कैसा कैसा एडेप्टेशन होगा पता है आपको, चैप्टर 1 पढ़े थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, वहां पर मैं आपको बताया था क्या क्या हो जाता है, क्या क्या होता है। डेजर्ट प्लांट में क्या क्या एडेप्टेशन होता है, वो अपने आप को स्पाइन में कन्वर्ट कर देता है, ऊपर वाला पोर्शन, स्टेम वाला पोर्शन। क्यों करता है स्पाइन में कन्वर्ट, बताइए, टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, वो दूसरे चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। ट्रांसपीरेशन एक्चुअली होता है वाटर लॉस, ठीक है, उसके बारे में आपको चैप्टर 1 में पढ़ना था, नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं है। तो इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ना आपको क्या चीज के बारे में है, एनिमल्स के बारे में, ठीक है। वो भी कैसे एनिमल्स के बारे में, ऐसे एनिमल्स जो कि पोलर रीजन में रहते हैं उसके बारे में पढ़ना है। पहला जो पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स है उसके बारे में पढ़ना है, और दूसरा ऐसे एनिमल्स जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे अपना भारत देश जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक
ठीक है। पोलर रीजन क्या होता है? ऐसा रीजन जो कि पोल्स के नियर सिचुएटेड होता है, सिचुएटेड नियर द पोल्स। कहां पर सिचुएटेड होता है? पोल्स के रीजन, पोल्स के नियर। जैसे कौन कौन सा कंट्री है? कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, कितना लिखोगे? हो गया। चिन्या, बहुत सारा कंट्री है, ठीक है। कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन भी है, स्वीडन, फिनलैंड, और भी बहुत सारा कंट्री है। जैसे अलास्का है, अलास्का कहां पर है? अलास्का सभी को पता है? नहीं पता है, यूएसए में है। जैसे साइबेरिया, साइबेरियन क्रेन जो आते हैं, साइबेरिया इन रसिया, ठीक है, इसको नोट कीजिए। यही सब है पोलर रीजन्स। कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, अलास्का इन यूएसए, साइबेरिया इन रसिया, ठीक है। अब इसका लिख दे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। चलिए, जैसे अपना भारत देश, इंडिया, मलेशिया, मलेशिया स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ब्राजील, स्पेलिंग सही है मलेशिया का, MALAYSIA होता है शायद। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा मलेशिया का स्पेलिंग, ठीक है, नहीं तो कमेंट में नहीं कीजिएगा जो गलत है। MALAYSIA शायद ऐसे ही कुछ होता है। जैसे और भी होता है, बहुत सारा कंट्री है, जैसे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, ठीक है, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया, ये सब है। केन्या, युगांडा, नाइजीरिया, ये सारा कंट्री है। ये सब नाम आप एक बार पढ़ लीजिए बस। इंडिया, मलेशिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया छूट गया, लिख लीजिए लास्ट में, ये भी क्यों बोलिएगा छोड़ दिया, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, केन्या हो गया, युगांडा हो गया, नाइजीरिया हो गया, सब तो हो ही गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पोलर रीजन क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। इसको पहले नोट कीजिए फट से, फटाफट छापिए, फटाफट, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पोलर रीजन के बारे में। तो ऐसा रीजन जो बर्फ से ढका होता है उसको हम बोलते हैं पोलर रीजन। ऐसा रीजन जो पोल में होता है, पोल के नियर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल के नियर। पोल उल पता है या नहीं पता? वो भी नहीं पता, नहीं पता है तो याद रखिएगा, पोल दो टाइप के होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। ये सब डायरेक्शन पता है ना, ये सब नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये सब नहीं पता है तो वो भी छाप लीजिए कॉपी में कहीं पर जगह में, छाप लिए। चलिए चलिए अब आपको हेडिंग लगाना है सबसे पहले पोलर रीजन, पोलर रीजन्स, पोलर रीजन। ऐसा रीजन जो बर्फ से ढका होता है उसको हम बोलते हैं पोलर रीजन। स्नो कवर्ड रीजन, स्नो कवर्ड रीजन, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। पोलर रीजन जो होता है बहुत ठंड होता है। क्यों ठंड है? क्योंकि बर्फ से ढका हुआ है। मोस्टली पार्ट ऑफ द ईयर, मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर वो बर्फ से ढका होता है, इसी कारण से वो ठंडा होता है। इस रीजन में 6 महीना तक रात होता है और 6 महीना तक दिन होता है। 6 महीना तक सन डूबता ही नहीं है, सन डजंट सेट, सन डजंट सेट। और 6 महीना तक सन डजंट राइज, सन ना उगेगा ना डूबेगा। देखिए कितना अच्छा रीजन है ना। विंटर में इस रीजन का टेम्परेचर बस इतना रहता है,
जो ठंड का मौसम होता है उसमें बस इतना, बस कितना कम टेम्परेचर है ना, बहुत अच्छा खासा है। इसमें आपको भी डाल दिया जाएगा, नहीं पढ़िएगा तो। ठीक है, कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं इस रीजन में? पोलर बियर, सील, पेंगुइन, फिश, यही सब होता है। पोलर बियर, पेंगुइन्स, सील्स होता है, बहुत सारा और भी चीज होता है, जैसे फिश होता है, और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। रेनडियर, फॉक्सेस, बर्ड सब होते हैं। रेनडियर बरसिंघा, जिसको बोलते हैं 12 सिंह वाला, डियर के समान ही होता है। और क्या क्या होता है? लोमड़िया, फॉक्सेस इत्यादि। ठीक है, और चिड़िया सब भी होता है। ये सब क्या करता है? अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। अडेप्ट करना मतलब अपने आप को ये मॉडिफाई कर लेता है, मतलब ढाल लेता है सीवियर कोल्ड कंडीशन में रहने के लिए। सीवियर मतलब बहुत गंदा वाला जो ठंडा का कंडीशन होता है उसमें रहने के लिए। ठीक है, इसको आप छापिए कॉपी में, जल्दी जल्दी छापिए। छाप लिए? अब हम लोग बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, अडेप्टेशन इन पोलर बियर। जो पोलर बियर है उसमें क्या क्या अडेप्टेशन होते हैं उसके बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, पोलर बियर कैसा होता है? कॉर्निवोर्स होते हैं। चलिए, अडेप्टेशन इन पोलर बियर। अडेप्टेशन इन पोलर बियर, जो पोलर बियर हैं उसमें क्या क्या अडेप्टेशन होता है? तो सबसे पहले आप सभी को पता है पोलर बियर कैसे एनिमल्स होते हैं? कॉर्निवोर्स होते हैं। ठीक है, अब क्या क्या इसके अंदर में अडेप्टेशन होता है, मॉडिफिकेशन होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो पोलर बियर होता है उसका जब आप बॉडी देखोगे, कार्टून ये सब में देखते होगे, तो बॉडी के ऊपर व्हाइट फर होता है। कैसा फर होता है? व्हाइट फर। जो पोलर बियर होता है वो उजला उजला दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि इसके बॉडी पर व्हाइट फर होते हैं। क्या होता है? व्हाइट फर के कारण ही उजला उजला दिखता है। और इससे क्या होता है? पोलर बियर का बॉडी व्हाइट है और स्नो का कलर भी व्हाइट है। समझ में आ रहा है? व्हाइट कलर का पोलर बियर है और व्हाइट कलर का स्नो भी है, बर्फ भी है। इसी को बोला जाता है कमाफ्लेज। क्या बोला जाता है? कमाफ्लेज। ये क्या होता है? जो एनिमल्स है अपने बॉडी को छलिया की तरह बदल लेता है, छल कर लेता है। ठीक है, छल करना, उसी को हम बोलते हैं कमाफ्लेज। मतलब उसके बॉडी है व्हाइट कलर का, ठीक है, और व्हाइट कलर का ही बर्फ होता है। तो अपने बॉडी, पोलर बियर समझिए नॉर्मल कोई भालू रहा होगा, ठीक है, वो अपने बॉडी को व्हाइट बना लिया, फर निकाल लिया। क्यों निकाल लिया? क्योंकि इसको कोई मार ना दे, इसके ऊपर कोई अटैक ना कर दे। ठीक है, जैसे मान लीजिए बर्फ है, बर्फ में एक पोलर बियर बैठा हुआ है, वहां पर एक जीव निकल के गया, पोलर बियर उसको देख लेगा और उसको खा जाएगा। क्यों खा जाएगा? क्योंकि वो जो आदमी रहेगा, आदमी या कोई भी जीव रहेगा, उसको दिखेगा ही नहीं कि वहां पर पोलर बियर प्रेजेंट है। पोलर बियर का कलर और बर्फ का कलर सेम ही होता है, पता ही नहीं लगेगा। और पोलर बियर को कोई मार भी नहीं पाएगा। कैसे मार पाएगा भाई? बर्फ और उसका कलर दोनों सेम ही होता है। मतलब वो अपने आप को शिकारी से भी बचा देता है। ठीक है, शिकार भी नहीं होता है। तो व्हाइट कलर का उसके बॉडी का फर होता है और व्हाइट कलर का बर्फ भी होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? कमाफ्लेज बोलते हैं। कमाफ्लेज को हम क्या बोलते हैं? छल करना। इसका शुद्ध हिंदी अभी हम लिखने वाले हैं, छलावरण। छलावरण, फर्स्ट टाइम हिंदी लिख रहा हूं। छलावरण मतलब छलिया बाबा है, मतलब छल करते हैं। ठीक है, क्यों छल करते हैं बताइए फटाफट? प्रोटेक्ट करने के लिए। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? अगेंस्ट प्रेडेटर, अपने आप को।
जो शिकारी है उससे अपने आप को बचाने के लिए। और क्यों? एंड हेल्प इट टू कैच प्रे, एंड हेल्प इट टू कैच प्रे, और जीव जंतु को पकड़ने के लिए भी। ठीक है, अब हम लोग उसके बॉडी के बारे में बात करते हैं। पहले इसको समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पूरे बॉडी में पूरा अच्छे तरीके से डेंस मतलब पूरा एकदम भरा हुआ, डेंस मतलब भरा हुआ, पूरा फिल रहता है उसके बॉडी में, पूरा डेंस रहता है। फाइन फर, एकदम चिकना सा फर रहता है, फाइन फर एकदम मुलायम। उसके पूरे बॉडी में डेंस होता है और फाइन फर होता है, जो कि एयर को ट्रैप्स होने के बचाता है। ठीक है, एयर को ऐसा कह सकते हैं, एयर को ट्रैप करके रखता है और बाहरी एयर को अंदर इंटर नहीं करने देता। एयर ट्रैप रहता है इसके अंदर, इसी कारण से इसका बॉडी इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। इंसुलेटर ऑफ हीट होता है ये, इंसुलेटर ऑफ हीट। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि मैं ये सब हीट में पढ़ा दिया था। जो लोग हीट नहीं पढ़े होंगे उस सबको उड़ जाएगा, इस सब का लॉजिक नहीं बताऊंगा। ठीक है, जो लोग हीट पढ़े होंगे उनको अभी समझ में आ ही रहा होगा, जो नहीं पढ़े उनको बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़िए। चलिए, इसके बॉडी में दो मोटा मोटा सा परत होता है, टू थिक लेयर ऑफ फर होता है। कितना? 2 होता है, 2 थिक लेयर ऑफ फर, 2 होता है फर का लेयर। और इसके बॉडी में फैट का भी लेयर होता है, लेयर ऑफ फैट ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, फैट का भी लेयर होता है और फर का भी लेयर होता है। चलिए, इसको नोट डाउन कीजिए वीडियो पॉज करके। कर लिया इतना नोट डाउन? चलिए, अब इसको हम लोग रब करते हैं। और भी बहुत सारा इसमें मॉडिफिकेशन होता है, एक एक करके हम लोग सारे के बारे में बात करेंगे, पूरा पढ़ लेंगे, एकदम मजे में पढ़ेंगे हम लोग। ये सब चीज आपको 11th में भी काम आएगा कहीं कहीं पर। ठीक है, और इसका जो पैर होता है वो वाइड होता है और लार्ज भी होता है, वाइड एंड लार्ज पॉज। उसका जो पैर होता है, पंजा होता है, वो लार्ज होता है। पॉज मीन्स पंजा। लॉन्ग होता है, कैसा होता है? लंबा होता है। कर्व होता है, टेढ़ा सा मुड़ा हुआ होता है, और शार्प भी होता है। एंड शार्प क्लॉज। किसका? हमारे प्यारे से भालू भाई साहब का। जिससे क्या होता है, ये पानी में इजीली स्विम कर सकते हैं, पानी में इजीली स्विम कर सकते हैं। जो ये भालू होगा वो जो बर्फ वाला रीजन होगा उसमें स्विम करेगा। नॉट ओनली टू स्विम, लिखिए नॉट, ऐसे ही बुक के लैंग्वेज में लिखा रहता है, नॉट ओनली टू स्विम। ये ना केवल तैरेगा बट ऑल्सो वॉक इजी, बट ऑल्सो वॉक इजी। वो आसानी से चलेगा भी, बर्फ पे ऐसे ऐसे दौड़ेगा। ठीक है, और पानी में तैर भी लेता है। अगर मान लीजिए गर्मी का समय आ गया तो इसको नहाना पड़ता है। ठीक है, नहाना पड़ता है, स्विमिंग टू कूल, अपने आप को नहाता है, मतलब पानी के अंदर घुस जाता है। ठीक है, स्विमिंग टू कूल, स्विमिंग टू कूल, अपने आप को ठंडा कर लेता है। कब करता है? गर्मी के दिन में, गर्मी के दिन में, वार्म डे में। ठीक है, खूब नहाता है बैठ के। और ये पानी में बहुत स्पीड में तैरता है, 10 किलोमीटर पर आवर। कितना स्पीड में? 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तैरता है। 10 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना माइल पर आवर बताइए? बोलना पड़ता है सबको। कितना होगा?
नहीं पता है। 6.2 माइल्स पर आवर, कुछ नहीं पता है आप लोग को, लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा उसको, ठीक है। जब ये अंडर वाटर होता है, पानी के अंदर होता है, तो ये अपने नाक को बंद कर लेता है, नोस्ट्रिल्स को बंद कर लेता है, नाक को क्या करता है, बंद कर लेता है। अंडर वाटर में नाक को क्लोज कर लेता है, क्लोज। अंडर वाटर में क्या करता है, नाक को बंद कर लेता है, क्लोज कर लेता है, और लंबे समय तक पानी के अंदर ये रह जाता है, रिमेन्स अंडर वाटर लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय तक पानी के अंदर ये रह लेता है। कोई दिक्कत नहीं इतना समझने में, कोई दिक्कत। ये जो होता है उसके बॉडी के अंदर, उसका जो बॉडी होता है उसके अंदर में, स्किन के अंदर में फर होता है, अंदर में क्या होता है, फर प्रेजेंट होता है, फर, फर के अंदर में स्किन प्रेजेंट होता है, ऐसा समझिए सिंपल भाषा में। स्किन जो होता है, स्किन उसके ऊपर में फर होता है, ऐसा समझिए, ठीक है। अंडर फर क्या होता है, स्किन होता है, जो कि ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्लैक इन कलर। अब समझ में आया, क्या समझ में आया? जो पोलर बियर है वो ब्लैक कलर का ही बियर है, जो भालू आप देखते हो ना ब्लैक कलर का, वही भालू है। इसमें क्या हुआ, बस फर आ गया, मॉडिफिकेशन हो गया, क्योंकि ये कहाँ रहता है बताइए, पोल्स पर, पोल्स पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, ठंडा जगह पे ये रहता है, ठीक है। तो इसका जो स्किन है उसके ऊपर क्या आ गया, फर आ गया। अंडर फर क्या है, स्किन है, जो कि स्किन का कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, कोई दिक्कत नहीं। जो ब्लैक कलर का चीज होता है वो बेटर हीट को रिटेंशन करता है, बेटर हीट रिटेंशन। कैसा हीट रिटेंशन करता है, बेटर हीट रिटेंशन, मीन्स हीट को अच्छे तरीके से वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, तब तक मैं मार्कर में इंक डाल लूं, काफी अच्छे से नोट कीजिए, तब तक मैं रिवाइज करवा दूं आपको। उसका जो पॉज होता है कैसा होता है, लार्ज होता है और वाइड होता है, लॉन्ग होता है, कर्व होता है मतलब तिरछा होता है, और शार्प होता है मतलब बहुत ज्यादा नुकीला होता है, मतलब आप किसी को पकड़ के फाड़ सकता है, आप भी पकड़ा जाइएगा तो आपको पकड़ के फाड़ देगा, ठीक है। ना केवल वो तैरता है बट ऑल्सो वॉक इजी, वो आसानी से चल भी लेता है बर्फ पर, आप लेकिन बर्फ पे नहीं चल पाओगे, ठीक है, यही उसको एडवांटेज मिलता है। और स्विमिंग टू कूल, अगर गर्मी का दिन होता है तो वो अपने आप को तैर के पानी में जाता है और अपने बॉडी को ठंडा करता है, एक्सरसाइज करता है, मतलब ऐसा कह सकते हो, बुक में ऐसा भी लिखा रहता है, मीन्स वो अपना एक्टिविटी कर लेता है। आ गया समझ में? और जब स्विमिंग टू पूल नहाने जाता है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो पानी में तैर सकता है, 6.2 माइल्स पर आवर से, ठीक है। अंडर वाटर में नोस्ट्रिल को बंद कर लेता है, रिमेन्स लंबे समय तक रह लेता है, उसके बॉडी में अंडर फर होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। देखिए ये थोड़ा सा ठंडा जगह पे रहता है, थोड़ा गर्मी का दिन आता है तो ये जाके नहा लेता है, लेकिन आपको नहाने के लिए बोला जाता है तो डर लगता है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, नहाने के लिए 10-10 बार आप डांट सुनते होंगे, फिर जाते होंगे, मुझे भी पता है क्योंकि मैं भी सुनता हूं। चलिए इतना छाप लिए थे। अब इसका जो क्लॉज होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, इसका जो पंजा होता है बड़ा स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। क्यों मजबूत होता है बताइए, क्यों पंजा मजबूत होने का जरूरत है? क्योंकि इसको बर्फ को खोदना पड़ेगा, डिगिंग द स्नो। क्या करना पड़ता है? बर्फ को खोदना पड़ता है, डिगिंग द स्नो। बर्फ को क्या करना पड़ता है? नाखून से खोदना पड़ता है, अपने क्या चीज से? क्लॉ से, पंजा से। और पंजा से इसको जो इसका खाना होता है उसको पकड़ना भी पड़ता है, होल्डिंग दी प्रे। जो इसका शिकारी होता है
होल्डिंग दी प्रे, जिसको शिकार करता है उसको भी अच्छे से पकड़ लेता है और अपने आप को बचाता भी है। आ रहा है सभी को समझ में? सेल्फ डिफेंस, सेल्फ मतलब अपने आप को, डिफेंस मतलब प्रोटेक्शन करना, ठीक है। इसका जो सेंस होता है स्ट्रांग होता है, जो स्मेल करने का सेंस होता है बड़ा स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग सेंस ऑफ स्मेल, काफी अच्छे तरीके से यह सूंघ सकता है। अगर आप उसके बगल में जाइएगा तो उसको पता लग जाएगा और आपके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। चलिए, बर्फ में ये कहां रहता है? जनरली कहां रहता है? बर्फ वाले रीजन में रहता है। इतना तो अब तक समझ में आ रहा होगा। ठंड प्रदेश कहां होता है? ठंड प्रदेश में क्या होता है? बर्फ होता है। सबको बोलना पड़ता है। ठंड प्रदेश में क्या होता है? बर्फ होता है, ठीक है। जो सील्स होता है, सील वो जो जानवर देखते हो जो पानी बर्फ के अंदर से निकालता है, जैसे मुंह निकालता है ये बर्फ के अंदर से, ये सील सांस लेते रहता है जैसे बर्फ के अंदर से मुंह निकालता है। बट वहां पर भालू खड़ा होता है, भालू को पता लग जाता है कि यहाँ पर सील प्रेजेंट है। एक बार उसका मुंह पकड़ता है, खींच देता है। सील्स के मुंह को क्या करता है? पकड़ के खींच देता है, खींच लेता है, ठीक है। जैसे सील क्या करता है? ब्रीदिंग करता है। कहां पर? बर्फ के होल्स में। बस इसको क्या करता है? पकड़ के उसको खींच लेता है। उसको क्या होता है? पता लग जाता है। सील्स जैसे ब्रीदिंग करता है उस टाइम, और वो आराम से देखते रहता है, वेट करते रहता है, वेट करते रहता है बड़ा पेशेंस के साथ, जो कि तेरे पास नहीं होगा। ये पेशेंस के साथ वेट करता है, आराम से बैठा रहता है, आराम से बैठे रहता है और इंतजार करते रहता है कि कब मुंह निकालेगा, कब मुंह निकालेगा। जैसे मुंह निकाला, इसको पकड़ के दबोच लेगा। जैसे इसका मुंह क्या हुआ? बाहर निकला, मुंह क्या किया? आउट निकाला, हेड आउट निकाला, उसको क्या करेगा? पकड़ के खींच लेगा। सील को क्या करेगा? पकड़ के खींच लेगा और अपना नाश्ता पानी कर लेगा, ठीक है। इसका दांत बड़ा 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 होता है, ह्यूज टीथ होता है। क्यों? इसको फाड़ना है। सील को क्या करेगा? टीयर करेगा। आप जाओगे, आपको भी पकड़ के फाड़ देगा। ये बच के रहना। अब ये जो होता है ये हाइबरनेशन पर जाता है। हाइबरनेशन क्या होता है? विंटर स्लीप, मतलब ठंड का जब दिन आता है तो ये जाकर सो जाता है, उसी को हम बोलते हैं हाइबरनेशन। और जब सोता है ना, आराम से चैन से सोता है। और इसको खाना कहाँ से मिलता है फिर? ये क्वेश्चन तो आ गया दिमाग में, या आया या नहीं आया आपको समझ में? जब ये सो जाता है लंबे समय तक, महीनों महीनों तक सोता है, तो इसको खाना कहाँ से मिलता है भाई? कहाँ से खाना मिलता है? बताओ बताओ बताओ। बताना पड़ता है, सब चीज मैं ही बताऊंगा, तुम्हें भी बताना पड़ेगा। 2-4 क्वेश्चन। कहाँ से खाना मिलेगा? इसके बॉडी में फैट स्टोर होता है। क्या होता है? इसके बॉडी में फैट स्टोर होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसको छाप लीजिए। अब बस यहीं पर आपका ये टॉपिक समाप्त होता है, लेकिन लेक्चर समाप्त नहीं होता है। आपको अभी पढ़ना है एडेप्टेशन इन पेंगुइन, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्या सब जा रहा है ऊपर ऊपर से? लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे होगे तब तो सब जा ही रहा होगा। मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, सबको पता है, फिर भी नहीं पढ़ते हो, नोट्स रिवीजन नहीं करते हो, तो समझ में कैसे आएगा? चलिए, नोट्स रिवीजन कीजिएगा तभी आपका क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। पूरा जितना मैं पढ़ाता हूँ नोट्स को बार बार पढ़िए, काफी अच्छे से पढ़िए, मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन कीजिए नोट्स का। उसके बाद क्वेश्चंस लगाइए, जो जो मैं बुक का नाम बताया था वो बुक सब खरीदिए और क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। तभी आपको मजा आएगा। एटलीस्ट नहीं खरीद सकते तो वो जो 50-60 वाला बुक आता है, पतला सा वर्क बुक, वो भी एक खरीद के बना लीजिएगा कम से कम। लेकिन वो भी आपका होश बिगाड़ देगा, इतना अच्छा अच्छा उसमें क्वेश्चन रहेगा जो आपको अच्छा बना देगा। और नहीं पढ़िएगा तो एग्जाम में वही गोल गोल अंडा आएगा, ठीक है। चलिए, अडेप्टेशन इन पेंगुइन। अब पेंगुइन में क्या क्या अडेप्टेशन होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं।
तो पेंगुइन जनरली साउदर्न हेमिस्फीयर वाले पार्ट में पाया जाता है। किस पार्ट में पाया जाता है? साउदर्न हेमिस्फीयर वाले पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, किस पार्ट में पाया जाता है? साउदर्न हेमिस्फीयर वाला में पार्ट में पाया जाता है। स्पेशली क्या बोल रहा हूँ, अंटार्कटिका में पाया जाता है। स्पेशली अंटार्कटिका। ठीक है। हाँ, अब हम लोग पेंगुइन के कुछ जनरल फीचर के बारे में बात करते हैं। ये कैसा होता है पेंगुइन? तैरने वाला, पानी में तैरता है, इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं? एक्वाटिक बोलते हैं। ये कैसा जीव होता है? फ्लाइटलेस बर्ड होता है। फ्लाइटलेस बर्ड्स होता है। ये सब तो सबको पता होगा। ठीक है, चलिए अब पेंगुइन को कभी देखे हो? पेंगुइन का जो आगे वाला पोर्शन होता है वो होता है व्हाइट कलर का, और जो पीछे वाला पोर्शन होता है ये वाला पोर्शन वो होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, पेंगुइन का आगे वाला पोर्शन किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। और बैक वाला पोर्शन किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का। बी से बैक, बी से ब्लैक, आगे वाला व्हाइट पोर्शन का। ठीक है, तो जो पेंगुइन्स होता है, पेंगुइन्स हैव काउंटर शेडेड, क्या होता है? काउंटर शेडेड डार्क। पेंगुइन हैव काउंटर शेडेड डार्क, मतलब उसका जो बैक वाला रीजन होता है वो रीजन कैसा होता है? डार्क होता है। ठीक है, जो बैक वाला रीजन होता है, अपर साइड वाला रीजन होता है, मतलब पिट्ठी वाला रीजन होता है, जिसको बोलते हैं ना हम लोग पिट्ठी, जो बोलते हो आप लोग, अपर साइड वाला रीजन। ठीक है, जो ऊपर वाला रीजन होता है। एंड व्हाइट प्लूमेज, और जो आगे वाला रीजन होता है जो उसको हम बोलते हैं प्लूमेज वाला रीजन, और वो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, काउंटर शेडेड डार्क, पीछे वाला रीजन कैसा होता है? डार्क होता है पूरा ऊपर से नीचे तक, और आगे वाला कैसा होता है? व्हाइट होता है। इसके भी पीछे का बहुत बड़ा कहानी है, क्यों व्हाइट होता है, क्यों ब्लैक होता है। ठीक है, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, लेकिन सब चीज के पीछे कहानी है। इवन ये भी कहानी है कि तेरे पास नाक एक क्यों है, नाक में 2 होल क्यों है, इसका भी आंसर मिलेगा आपको बाद में, बहुत लंबे समय बाद, जब आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लोगे इवोल्यूशन क्षेत्र में, तब आपको मिलेगा इसका आंसर। ठीक है, क्यों एक ही नाक है, क्यों 2 ही कान है, क्यों एक कान नहीं हुआ, ये सब का जवाब आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए कम से कम आपको 15 साल बस किताब के साथ खेलना पड़ेगा। ठीक है, आ गया समझ में? और जो इसका विंग होता है, और जो इसका विंग्स होता है, जो डैना होता है, डैना, जिसका पकड़ के सबको, जो हाथ बच्चा के पकड़ को खींच देते हैं ना, तो बोला जाता है ना जो डैना पकड़ के उखाड़ दिए, तो वही डैना। उसका जो डैना होता है वो कैसा होता है? वो फ्लिपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। फ्लिपर्स में मतलब वो उड़ने टाइप लगता है, फरफराता है, खूब फरफराता है। ठीक है, ये होता है इवॉल्व करके। कैसे होता है? इवॉल्व करके, मतलब मॉडिफिकेशन करके। इवॉल्व मतलब मॉडिफिकेशन। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब बात आता है कि ये क्या ठूसता है, बताओ? क्या फीड करता है? मछली खाएगा, क्योंकि ये कहाँ रहता है? पानी के अंदर में रहता है। क्या खाएगा? फिश खाएगा। और पानी में क्या होता है? स्क्विड होता है, क्रिल होता है, इस सब को ये पकड़ पकड़ के खूब खाएगा और अपना पेट भरेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। और ये सब मिलता कहाँ है इसको? जब वो पानी के अंदर में तैर रहा होता है, स्विमिंग अंडर वाटर, स्विमिंग उंजल वाचल, स्विमिंग अंडर वाटर। ठीक है, जब ये पानी के अंदर में तैर रहा होता है तब इसको क्या क्या मिलता है? तिलील मिलता है, स्क्विड मिलता है और फिश मिलता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए
ये अपना आधा जिंदगी लैंड पर बिताता है, आधा जिंदगी समुद्र में बिताता है। हाफ लाइफ कहाँ बिताता है? हाफ लाइफ बिताता है समुद्र के अंदर में, आधा जिंदगी समुद्र में काट लेता है और आधा जिंदगी जमीन पर काटता है। कहाँ पर काटता है? लैंड पर। ये सब दिखता है ना, ये है मेरा, यही डिजाइन है मेरा ये लिखने का, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर में क्या क्या एडेप्टेशन होता है पेंगुइन के अंदर में, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। छोटा मोटा सा बस बात करना है, जो कि आपको याद करते करते आपका होश बिगड़ जाएगा, ठीक है। छाप लिए? चलिए, कई लोग तो स्टार्टिंग में वीडियो छोड़कर भाग जाते हैं, 4-5 मिनट देखकर निकल पड़ते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कॉपी निकालने के लिए तो वो खुद ही निकल जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, नहीं पढ़िएगा देन क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। 5 मिनट घूमने से क्वेश्चन नहीं बनेगा, पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, नोट्स रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपका क्वेश्चन बनेगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे देन आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। सिर्फ पढ़ लेने से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेक्चर मेरा देख लेने से क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा, बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ये नहीं कि 10 बार लेक्चर ही देखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। लेक्चर एक बार देखिए, अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता तो 2 बार देखिए मैक्सिमम, और उसके बाद बार बार नोट्स पढ़िए, जो आपके स्कूल का बुक है वो पढ़िए, अगर एटलीस्ट पढ़ सकते हैं तो। एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, क्योंकि वो भी 40% 50% तक काम देता है ओलंपियाड में, उसका इमेज यूज किया जाता है एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी भी पढ़िए, ठीक है। चलिए अब क्या क्या अडेप्टेशन होता है पेंगुइन में, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, जिसको याद करने में आपका 10 डिबिया तेल जलेगा। चलिए चलिए चलिए, कहाँ चले? लिखने चलिए, बोर्ड पर था छापने। चलिए अब हेडिंग लगाइए, अडेप्टेशन, क्या क्या वो अपने अंदर में मॉडिफिकेशन करता है। तो थिक लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस फैट इसके पास होता है। क्या होता है? थिक लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। थिक लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस क्या होता है? जो स्किन होता है उसके अंदर का जो लेयर होता है, जैसे ये जो स्किन आपको दिख रहा है, इसके अंदर का जो लेयर है उसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस लेयर। सबक्यूटेनियस लेयर क्या होता है? ऐसा लेयर जो स्किन के अंदर में होता है, अंडर द स्किन, उसी को बोला जाता है सबक्यूटेनियस लेयर। और उस लेयर में फैट भरा होता है, फैट, ठीक है। थिक लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। और इसका स्किन जो होता है वो भी ठीक होता है। इसका स्किन कैसा होता है? ठीक होता है, ठीक है, मोटा मोटा स्किन होता है। एंड ए डेंस फेदर कवर, एंड अ डेंस फेदर कवर। और उसका फेदर का जो कवर होता है वो पूरा डेंस होता है, पूरा भरा होता है, ठीक है। समझ में आता है सभी को? इससे क्या फायदा होगा बताइए? ये इंसुलेटर के तौर पर वर्क करेगा, इंसुलेशन प्रोवाइड कराएगा अगेंस्ट द कोल्ड, अगेंस्ट द कोल्ड। जब ठंडा आ जाएगा तब उसको इंसुलेशन प्रोवाइड कराएगा, मतलब इंसुलेशन मतलब प्रोटेक्ट करवाएगा, ठीक है। ये जो होते हैं वो हमेशा ग्रुप्स में होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं, ठीक है। और ये हर्डल में होते हैं। हर्डल मतलब होता है क्राउड। किस फॉर्म में होते हैं? क्राउडेड फॉर्म में। कैसे होते हैं? क्राउडेड होते हैं, क्राउडेड टुगेदर। ये हमेशा झुंड में चलते हैं।
अब आप पूछिएगा झुंड में ही क्यों चलते हैं, अकेला अकेला क्यों नहीं चलते, तो इसका भी आंसर छुपा हुआ है। सोचिए, कोई भी आदमी झुंड में क्यों रहता है, झुंड में कौन चलता है, झुंड में तो कुत्ता चलता है, हम तो शेर है, हम तो अकेला चलते हैं। आप लोग यही सोचते होंगे। ठीक है, ये झुंड में क्यों चलता है, क्योंकि इसको ठंडा जगह पे रहना है। जब झुंड में रहेगा तब क्या लगेगा, थोड़ा बहुत गर्मी इसको प्रोवाइड होगा और अपने आप को बचाता भी है, इसके ऊपर कोई अटैक भी नहीं कर पाता है। झुंड में रहने से यही फायदा होता है। ठीक है, डेमसेल वर्म लिखना है तो लिख लीजिए या लिख दे वो भी। डेमसेल्स वर्म अपने आप को गर्म बनाए रखता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। और ये गुड स्विमर्स भी होता है, गुड स्विमर्स भी होता है, मतलब काफी अच्छे से तैर भी लेता है, गुड स्विमर्स होता है। क्यों होता है गुड स्विमर, क्योंकि इसका पैर पैडल लाइक होता है, पैडल लाइक, वो जो साइकिल वाला पैडल होता है उसी लाइक होता है। और आपके बुक में भी शायद इसका इमेज दे रखा है एनसीईआरटी में। इसका जो पैर होता है वो वेब्ड जैसा होता है, मकड़ी का जाला, वेब्ड फिट होता है। इसका जो पैर होता है वेब्ड फिट होता है। और विंग जो होता है वो फ्लैपर लाइक होता है। विंग, जो विंग्स होता है इसका डैना होता है, उसका शेप कैसा होता है, लाइक फ्लिपर्स। वही, ये भी खूब उड़ता है, खूब डांस करता है, पेंगुइन। ठीक है, हो गया। अब इसको पानी में रहना है तो इसका बॉडी सरफेस कैसा होगा, वाटर प्रूफ होगा। बॉडी सरफेस वाटर प्रूफ होता है। ऐसा नहीं कि इसका बॉडी सड़ जाएगा पानी में है तो, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो आदमी पानी में रहेगा वो अपने आप को क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है। मॉडिफाई मतलब अडेप्ट करना, मॉडिफाई मतलब अडेप्ट करना, मॉडिफाई मतलब अडेप्ट करना। अब तक तो याद हो ही चुका होगा, नोट कर लिए थे, नहीं किए थे तो बैक जाकर नोट कीजिए। एक दो पॉइंट और बताना, क्या क्या पॉइंट हो गया। बॉडी सरफेस उसका वाटर प्रूफ होता है, ग्रुप में रहता है, हडल में रहता है, टुगेदर साथ में रहता है, देमसेल्फ गर्मी प्रोवाइड करता है, गुड स्विमर है, पैडल लाइक होता है। और इसका जो हड्डी होता है वो बड़ा हेवी होता है, हेवी बोन होता है इसका, हेवी इसका बोन्स होता है और सॉलिड होता है, हेवी एंड सॉलिड बोन्स होता है, खूब मजबूत जीभ होता है। ठीक है, अब इसका जो मसल्स होता है वो रिच इन मायोग्लोबिन होता है। मसल्स क्या चीज होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका जो मसल्स होता है वो मायोग्लोबिन में रिच होता है। मायोग्लोबिन क्या होता है, किसी को पता है, लिख देता हूं। ये होता है ऑक्सीजन स्टोर करने वाला पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट होता है, ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट। ये ऑक्सीजन स्टोर करके रखने वाला पिगमेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन को ये स्टोर करके रखता है। क्यों स्टोर करके रखता है, क्योंकि इसको पानी के अंदर में तैरना है और पानी के अंदर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, एकदम होता है, लेकिन कम अमाउंट में होता है, जिसके कारण फिश को बाहर निकालना, बार बार मुंह निकालना पड़ता है। ठीक है, अगर मुंह नहीं निकालेगा तो फिश को कम ऑक्सीजन मिलेगा, इसी कारण से बार बार फिश मुंह अपना बाहर निकालते रहता है। क्योंकि वाटर, ऐसे वाटर में भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होते हैं, बट उसका जो मसल्स होता है वो मायोग्लोबिन से रिच होता है। ऑक्सीजन स्टोर करने वाला उसके पास पिगमेंट होता है। पिगमेंट मतलब कलर्ड सबस्टांस, और कुछ नहीं होता है। मतलब उसका जो मसल्स होता है उसमें ऑक्सीजन स्टोर करने का क्षमता होता है। ऑक्सीजन क्यों जरूरत पड़ेगा, क्यों जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इसको अंडर वाटर रहना पड़ता है। और अंडर वाटर क्या होता है, ऑक्सीजन कंटेंट लेस होता है एज कंपेयर टू पानी के बाहर। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नोट कीजिए अच्छे से। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे अडेप्टेशन इन, लास्ट वाला, पोलर बर्ड्स। साइबेरियन क्रेन को उड़ाएंगे अब हम लोग।
चलिए कर लिए नोट। एडेप्टेशन इन पोलर बर्ड्स। छोटा सा एक हेडिंग लगाइएगा, अडेप्टेशन इन पोलर बर्ड्स। अडेप्टेशन इन पोलर बर्ड्स। जो पोलर बर्ड्स होते हैं उसमें क्या क्या अडेप्टेशन होता है? जो पोलर बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन क्या होता है? अपने प्लेस को वो चेंज कर देते हैं। द सीजनल मूवमेंट ऑफ द कंप्लीट पॉपुलेशन क्या होता है? द सीजनल मूवमेंट ऑफ द कंप्लीट पॉपुलेशन। पूरा पॉपुलेशन मूव करके चला जाएगा ऑफ एनिमल्स फ्रॉम एरिया टू अनदर एरिया। द सीजनल मूवमेंट ऑफ द कंप्लीट पॉपुलेशन ऑफ द एनिमल्स फ्रॉम one area to another area known as migration। चलिए इसको फिर से पढ़िए। द सीजनल मूवमेंट ऑफ द कंप्लीट पॉपुलेशन ऑफ द एनिमल फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया नोन एज माइग्रेशन। जब पूरा पॉपुलेशन किसी एक जगह से दूसरे जगह पे चला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। ठीक है, कोई भी चीज का पॉपुलेशन, जैसे मान लीजिए हम लोग पूरा मतलब पूरा एरिया का लोग उठ के किसी जगह पर चला जाएगा तो हम लोग क्या कर गए? माइग्रेट कर गए। या ऐसा हम अपने घर से उठकर किसी दूसरे जगह पे चले गए तो माइग्रेट कर गए, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। माइग्रेशन क्यों होता है बताइए? माइग्रेशन क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो जाता है। चेंजेज इन टेम्परेचर। चेंजेज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बदल जाने के कारण जीव सब माइग्रेट करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत गर्मी होता है तो क्या करते हैं? एसी लगा लेते हैं, कूलर लगा लेते हैं, उससे हम लोग रिलीफ ले लेते हैं। जब बहुत गर्मी होता है तब ठंड होता है तो हम लोग हीटर चलाते हैं। बट ये सब को हीटर कूलर ये सब थोड़ी ना मिलता है, तो ये सब क्या करता है? अपना जगह को बदल लेता है। इसके साथ भी मजबूरी है। मान लीजिए कहीं अकाल पड़ गया, खाना ही नहीं है, तो चिड़िया सब क्या करेगा? माइग्रेट करेगा। क्यों करता है माइग्रेट? फूड सप्लाई के कारण। अगर फूड सप्लाई बंद हो गया तब मान लीजिए किसी जगह पर बहुत ज्यादा सनलाइट आने लगा, अमाउंट ऑफ सनलाइट बढ़ गया, तब क्या करेगा? फिर से इसको माइग्रेट करना पड़ेगा। कम गया फिर भी माइग्रेट करना पड़ेगा। इसका जो ब्रीडिंग होता है, रिप्रोडक्शन करना होता है, उस टाइम भी इसको माइग्रेट करना पड़ता है। ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन टाइम। ठीक है, इसको नोट कीजिए अच्छे से। माइग्रेशन कौन कौन करता है? फटाफट बोलना है सभी को। कौन कौन करता है? मैमल्स करते हैं। मैमल्स क्या होता है? ऐसा एनिमल्स जिसके पास मैमरी ग्लैंड हो, जो अपने बच्चा को दूध पिलाता हो, जैसे ह्यूमन बीइंग, काऊ, गोट, बफेलो, रैट, बैट, कैट सब। ठीक है, मतलब जो बच्चा देता है वो अपने बच्चा को दूध पिलाता, उसी को बोला जाता है मैमल्स। मैमल्स का क्या होता है? वन हु हैव मैमरी ग्लैंड। ठीक है, मैमल्स है। मेनी टाइप ऑफ फिश। फिश का भी बहुत सारा टाइप होता है। मेनी टाइप्स ऑफ मछली। मछली का बहुत सारा टाइप। इवन बर्ड्स भी माइग्रेट करते हैं। बर्ड्स के बारे में ही मेनली आपको पढ़ना है। कीड़ा सभी इवन माइग्रेट करता है, इंसेक्ट इत्यादि। ठीक है, इसको पहले छापिए।
कर लिए, छाप लिए। चलिए, जो बर्ड पोलर रीजन में होते हैं, ऐसे बर्ड जो पोलर रीजन में होते हैं, मतलब नॉर्थ पोल पर साउथ पोल पर होते हैं, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो ये बर्ड कैन नॉट टॉलरेट एक्सट्रीम कोल्ड, ये बहुत ज्यादा ठंड को सहन नहीं कर पाएगा, बेचारा मर जाएगा अगर वहां रहेगा। तो इस कंडीशन में ये क्या करता है, अपने प्लेस को चेंज कर लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन करना, जिसको क्या बोलते हैं, माइग्रेट कर जाता है। किस रीजन पे, टू वार्म रीजन्स, जो गर्म जगह है वहां पर वो माइग्रेट कर देता है, नहीं तो बेचारा क्या होगा, मर जाएगा। किस सीजन में, ड्यूरिंग ठंडा का सीजन, विंटर सीजन। कौन से सीजन में, ड्यूरिंग विंटर सीजन। ठीक है, चलिए अब आपको पढ़ना है साइबेरियन क्रेन के बारे में। मेनली आपको बस पढ़ना है साइबेरियन क्रेन के बारे में। तो साइबेरियन क्रेन क्या है, मेंबर ऑफ क्रेन का परिवार, जो क्रेन का परिवार है उसी का एक मेंबर है जो साइबेरिया में रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइबेरियन क्रेन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं साइबेरियन क्रेन, क्योंकि ये साइबेरिया में रहता है। ठीक है, ये किस फैमिली का मेंबर है, क्रेन फैमिली का मेंबर है। ठीक है, वेस्टर्न साइबेरिया से ये माइग्रेट करके इंडिया में चला जाता है। जो ये वेस्टर्न साइबेरिया है उससे ये जीव माइग्रेट करके इंडिया में चला आता है। वेस्टर्न साइबेरिया से माइग्रेट करके कहां चला आता है, इंडिया में चला आता है। वेस्टर्न साइबेरिया टू माइग्रेट इंडिया, अपने भारत देश में चले आता है। ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर कंडीशन, किस कंडीशन में, ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर कंडीशन। जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है, एक्सट्रीम मतलब एकदम पूरा लिमिट को क्रॉस कर देता है, तब जाकर ये बेचारा भाग आता है। कहां पर, साइबेरिया में। कहां से भागता है, साइबेरिया में। जैसे कोरोना हुआ तो सब आदमी मुंबई से भाग आया था। ठीक है, जनरली महाराष्ट्र, सूरत, ये सब जगह पर, महाराष्ट्र, गुजरात लोग पैसा अर्न करने जाते हैं, यूपी बिहार के भाई साहब सब, तो वो सब वहां से भागे थे अपना सामान बैग पैक करके। जब कोरोना आया था तब वो पैदल ही बेचारा निकल पड़े थे। ठीक है, ये 4000 मील का रूट तय करता है। कितना बड़ा, 4000 माइल्स का रूट तय करता है। इतना बड़ा डिस्टेंस तय करता है, सोचिए 4000, इतना बड़ा डिस्टेंस उड़कर, वो भी। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, नोट कर लिए थे, नहीं किए थे तो कीजिए, भरतपुर बर्ड सेंचुरी के बारे में अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। चलिए भरतपुर बर्ड सेंचुरी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। भरतपुर बर्ड सेंचुरी का ही नाम होता है कियोलादेव। क्या नाम होता है, कियोलादेव घाना नेशनल पार्क। घाना
नेशनल पार्क। इसी का नाम क्या है? भरतपुर बर्ड सेंचुरी। क्या नाम है? दी भरतपुर बर्ड सेंचुरी, या क्या नाम है? दी भरतपुर बर्ड सेंचुरी। भरतपुर बर्ड सेंचुरी। ये जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, इसको डिक्लेयर कर दिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्या डिक्लेयर किया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मतलब पूरा दुनिया का ये पैतृक संपत्ति है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मतलब लोग यहाँ ट्रैवल करने आते हैं, सब लोग यहाँ पर आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को रोक दिया जाएगा। क्यों आता है? क्योंकि साइबेरियन क्रेन यहाँ पर आ जाता है। साइबेरियन क्रेन यहाँ पर उड़ते उड़ते चला आता है, जो कि देखने में बड़ा सुंदर लगता है। क्या चीज? साइबेरियन क्रेन। ट्रेवल्स नियरली हाफ द ग्लोब। ट्रेवल्स नियरली हाफ द ग्लोब। सोचिए आप, पोल से इंडिया में आ रहा है, पोल वाले रीजन से इंडिया में पहुंच रहा है। मतलब ग्लोब जो है, ग्लोब ऐसे टिल्टेड होता है, वहां से ये इंडिया में पहुंच रहा है। मतलब पूरा ये हाफ ग्लोब इतना डिस्टेंस कवर करता है। हाफ ग्लोब इतना डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? साइबेरियन क्रेन ट्रेवल नियरली हाफ द ग्लोब। कितना कवर करता है? हाफ द ग्लोब। बोलना पड़ता है सभी को, कितना डिस्टेंस कवर करता है? जल्दी से बोलिए, हाफ द ग्लोब। वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? वेदर क्या होता है? स्पेसिफिक प्लेस का। क्लाइमेट क्या होता है? एवरेज। अब तक तो सबको याद हो ही चुका होगा। साइबेरियन क्रेन ट्रेवल्स नियरली हाफ द ग्लोब टू रीच इट। ठीक है, साइबेरियन क्रेन्स आर करेंटली थ्रेटेंड। मतलब ये जो साइबेरियन क्रेन है ना, इसको सब हंट करने लगता है। क्या करने लगा है? हंट करने लगा है, जिसके कारण से ये खत्म होने के कगार पर है। मतलब इसको सब मार देता है रास्ते में, वहां से उड़ते उड़ते आ रहा है, इसको सब पकड़ के मांस बना के खा जाता है आदमी सब। सोचिए, साइबेरियन क्रेन वहां से उड़ते उड़ते आ रहा है और इसको सब क्या करता है? रास्ते में ही पकड़ लेता है। साइबेरियन क्रेन्स आर करेंटली अंडर थ्रेटेंड। ये करेंटली अंडर थ्रेटेंड है, इसको सब रास्ते में ही पकड़ के खा जाता है, रास्ते में ही शिकार कर लेता है। और क्या होता है? ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, इसके कारण भी इसका नंबर कम रहा है। ग्रोथ इन इंसान का पॉपुलेशन सबको पकड़ पकड़ के मारे जा रहा है, आज खुद ही मर रहा है कोरोना से सब। ठीक है, इसका हंट कहाँ किया जाता है? माइग्रेशन रूट में ही कर लिया जाता है, माइग्रेशन रूट्स में ही कर लिया जाता है। हाँ, तो यहां पर आपका लेक्चर होता है समाप्त, और कल हम लोग बात करेंगे ट्रॉपिकल रीजन्स के अडेप्टेशंस के बारे में। तो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।